जो है रोगी न हो, रोग से अनेकों प्रकार के दुख न झेलना पड़े, कष्टों से उपसर्गों से दूरी हो और पापों का कर्मों का विनाश हो। इस हेतु से शांति धारा निःशुल्क आपके नाम पर अभी शुरू होगा। उसके पूर्व जो है कुछ सूचनाएं आप सभी को जो है, अभी वर्तमान के अंदर बीमारियां, केरला से एक नया बीमारी आई है। बहुत सारे डेंजर हैं। कल परसों जो है मैं थोड़ा देख करके बड़ा जो है मानसिक वेदना से ग्रसित हो गया। मैं उस बच्चों को देखा था, क्लास में जा रहा था, मैं वो मीटिंग के लिए जा रहा था, तो सामने बच्चा मिला। हुबली का ही था, प्रॉपर निवासी हुबली का था। हमारे यहाँ एजीएम कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन पास हो गया था। और घर में पहुंचा। घर में पहुंचने के बाद रात को बुखार आया और सुबह उठने के बाद जैसे उठने गया, उठ नहीं पाया। पूरा बॉडी जो है जर्जरित हो गया। 22 साल का बच्चा इस धरती से हमेशा विदा लिया। केवल कारण कितना ही रहा, उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई, तो अचानक आंखें बंद कर लिया। तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं वर्तमान के अंदर नित्य निरंतर चल रहा है। ये शंका डेंगू की वातावरण, अनेकों नए नए बीमारियां वर्तमान के अंदर आ रही है, तो आप लोग सावधान रहें। तो उसके लिए आप लोग नित्य प्रति मैं 3 उपाय बता रहा हूँ। 3 उपाय आप करिए। देखिए, जो अस्वस्थ है वो केवल 10 दिन के अंदर आपका अंतर पड़ जाएगा। पहला उपाय ये है कि आप लोग अभी 1 महीना तक, कम से कम 1 महीने तक, सुबह और शाम तक 1 गिलास पानी गर्म करके, जब मैं शांतिदार बोलता हूं तो पास में रखें। अगर आपके पास कलिकुंड यंत्र हो, जो बीमार है उनके बता रहा हूं, जो बीमार नहीं है भी हमेशा एक पानी रखे, बीमारी ना पड़े। बीमारी जो अभी आगे कोई प्रकार की उपद्रव अपने देह पर न हो, उसके लिए पहला उपाय है कि मैं जब शांति धारा बोलता हूं तो आप गर्म पानी पास में रखें। जो झूम शुरू करें तो झूम शुरू करते समय पास में गर्म पानी रखें। यहाँ शांति धारा पठित होगा, विशिष्ट मंत्रों का पठन होगा। और उसके बाद उस पानी को, जो गर्म पानी को आप लोग सभी लोग पी लीजिए। एक उपाय। दूसरा उपाय है कि संध्या के टाइम पर कुछ लवंग लेके आए, एक 20-25 लवंग लेके आए और उसको अभिमंत्रित, वक्ताम्र के 48 काव्यों से अभिमंत्रित, और इसी प्रकार वर्धमान मंत्र से अभिमंत्रित, मृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित करके दूंगा नित्य प्रति शाम को, और उसको सेवन कराए। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय ये है कि आप लोग संध्या के समय अखंड दीप 1 महीना तक लगाएं। मतलब संध्या का जो जाप चलता है, मैं भक्ताम्र के 48 काव्य का जब पाठ करूंगा, उसके बाद विविध मंत्रों का, मृत्युंजय मंत्रों का जाप करूंगा। कम से कम 1 घंटा जो है अखंड दीप जले, 1 घंटे तक बुझे नहीं। ऐसे सावधानी रहते हुए घरों के अंदर दीप जलाइए। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय जो है, आपको कुछ मंत्र का जाप बताऊंगा, वो आप घरों के अंदर नित्य प्रति 108 बार एक माला जाप करें। देखिए, निश्चित रूपे ना आपका रोग का जो प्रभाव है वह सने सने केवल 4-5 दिन के अंदर ही डाउन होने लग जाएगा और रोग रहित होकर आप अपने स्वस्थ रहेंगे। और नए रोगों के जो इफेक्ट है वह आप उससे अप्रभावित रहेंगे। इसके अलावा जिन्हें डेंगू हो चुका है उनके लिए विशेष सूचना है कि डेंगू कम से कम 4 दिन तक पता नहीं पड़ता है। 4 दिन तक पता नहीं पड़ता। 4 दिन तक तो अंदर से प्लेटलेट जो है, जीवाणु, बैक्टीरिया जो है डाउन हो चुके हैं। जो देह को जो जीवंत रखने के लिए जो बैक्टीरिया है वो मर चुके होते हैं, सफेद कण बहुत कम हो जाते हैं। तो जो है उनके लिए सबसे पहला सूचना ये है
जिनको आजकल बुखार आ रहा है, वे लोग इलेक्ट्रिकल पाउडर एक होता है, इलेक्ट्रिकल, जो हरा रंग का रहता है, हरा रंग का इलेक्ट्रिकल पाउडर रहता है, वह कम से कम 2 बार सेवन करे बुखार आते ही। वो कोई ये नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वस्तुएं अंदर की जो इलेक्ट्रिकल है वो कम हो जाती है, तो इसलिए क्या है, तुरंत प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। इसलिए कम से कम बुखार जिनको भी है, उन्हें इलेक्ट्रिकल पाउडर 2 बार तो दिया जाए, 3 बार, 4, अगर पता पड़ जाए डेंगू है तो 4 बार दीजिए, कम से कम 2 बार तो। और वो कोई टॉनिक है, एक प्रकार की ताकत होते है, उसमें कोई कोई दोष नहीं है, केवल जो है नमक और शक्कर है, मिक्स मिक्स और के दवाई ये है, मिक्स ये केमिकल बना हुआ है, तो उसका सेवन करें। तो उससे क्या है, आप अपने देह को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात, जिन्हें टाइफाइड या डेंगू या अदर कोई बुखार आ रहा है, वे जो है दो आहार में 2 चीजें जरूर ले। एक तो पपीता, और जिनको आहार के अंदर पपीता नहीं भाता है, वे क्या, अगर डाइट नहीं खा सकते तो उबाल करके पपीता, उसको उबाल करके रस बना करके पिए, या सादा पपीता भी। और उसके जो डेंगू आदि हो चुके हैं, वे लोग जो है अपने आहार में गरिष्ठ आहार, मैदा का आहार सेवन न करें। कोई भी बुखार हो, जो लीवर है वो डाउन रहता है, बुखार के टाइम पर उस पर सूजन आ जाती है, तो गरिष्ठ आहार न करें। मूंग का जो दाल है उसी का द्वाशी बना लीजिए, मूंग का दाल का रोटी बना लीजिए, मूंग का दाल का है दाल बना करके, मूंग का दाल का ज्यादा प्रयोग करें, तो जिससे क्या है, आपका स्वास्थ्य पर इफेक्ट गलत न हो। ये विशेष आहार की सूचना है। आइए, आज क्षमावानी पर्व है। हमारा जो क्षमावानी पर्व है, मैं 22 तारीख को हुबली और उसके चारों तरफ जितने भी समाज है मिल करके मनाया जा रहा है। 22 तारीख को कार्यक्रम बल रहा है, विराट और हुबली के अंदर रखा है। उस कार्यक्रम में मैं जा रहा हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर है, 8-10 किलोमीटर यहाँ से है हुबली, तो वहाँ उनका कार्यक्रम रखा है। और सारे हुबली तालुका का, तालुका लेवल पर कार्यक्रम रखा है सार्वजनिक रूप से। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है, आप सभी लोग क्षमावानी आज पर्व है, आज आत्मिक क्षमा प्रदान करें। क्षमा एक कायरता नहीं है। कई लोग सोचते हैं किसी से लड़ाई हो गया और उसको हाथ जोड़ना अपनी गलती को स्वीकार करना जैसा होता, ऐसा नहीं है। जो कषाय संघर्ष निर्माण होता है, और कषाय और संघर्ष निर्माण के बीच में जो अपशब्द प्रकट हो जाते हैं, और असंवैधानिक जो गतिविधियां हो जाती है, या बोलते बोलते मन को क्षति और चोट पहुंचने वाले शब्दों का वेद बाण जो है उनके हृदय में जो लग जाता है, उसकी जो है हम क्षमा याचना के माध्यम से उसके मन में हर्ष पैदा कर सकते हैं। और होता क्या है, क्षमावानी पर्वों पर हम उन लोगों से क्षमा मांगते हैं जो हमसे हमेशा हंसते खेलते और मुस्कुराते रहते हैं। उनसे भी करना, उनसे भी मांगना भी चाहिए, वो भी कोई गलत नहीं है। कई लोग कहते हैं वक्ता कि उनसे क्यों मांगना, उनसे भी मांगना जरूरी है। जो हल हंसते खेलते लोग हमेशा हंसते खेलते नहीं रहते हैं, हंसते हंसते भी कई चीजें ऐसी बोल डालते हैं कि जो मन को लग जाता है। फिर सामने वाला छोटा रहता है, वो बोल नहीं पाता है, परंतु मुस्कुराने के साथ वो आपके साथ जीता है। और मन के अंदर कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में जो है वो शत्रुता, वो असमाधानता, वो मानसिक कुंठस्थता जगी रहती है। इसलिए कहने का तात्पर्य, चाहे वह आपको पहचान का हो, चाहे अपहचान का हो, आपसे बहुत मैत्री रखता हो या शत्रु रखता हो, दोनों से क्षमा मांगना, यह जो है एक परंपरा है, एक संस्कृति है, और वीरों का धर्म है। क्षमा वीरस्य भूषणम कहा। क्षमा जो है वीरों का
भूषण है, न कि कायरों का भूषण है। क्षमा आप करोगे उतना ही हल्का हो जाओगे। क्षमा अगले वाला करे ना करे उसके ऊपर विषय है। और क्षमा और करना और नहीं करना, ये दो चीजें हैं। पहली बात ये है, कुछ चीजें जो है क्षमा लायक होती है, कुछ चीजें दंडदायक होती है, और कुछ चीजें मृत्यु दंडदायक होती है। तीन चीजें देश के अंदर देखा। अपराध जो होता है, अचानक एक बार गलती हो गई और वो गलती माफ करने जैसी है, उसको क्षमा दान दे देना, यह क्षमा कहलाता है। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्षमा लायक नहीं होती, उसको दंडी होता है, जो जेल हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो। और कुछ चीजें ऐसी होती है, दंड से भी उसका जो है अपराध निराकरण नहीं होता है, उसको मृत्यु दंड का है। ये व्यवस्था है। अभी आप समझिए, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अगर उसको सब लोग क्षमा करते बैठेंगे तो दूसरा जो है मर्डर कर देगा, वो तीसरा मर्डर करेगा। तो उस व्यक्ति को हम क्षमा दान नहीं दे सकते, उसको अपराधीकरण को, उसको न्यायालय से उसको फांसी ही देना चाहिए। बट वो न्यायालय का काम है। आपका क्या काम है? आपका काम उसके प्रति उसके प्रति द्वेष दुश्मन नहीं पालना, उसके प्रति दुश्मनी नहीं पालना है अपने। उसको छोड़ देना, उसको त्याग कर देना, उसके प्रति दुश्मनी भाव त्याग करना है। उसके प्रति ईर्ष्या या अपना जो कषाय है, क्रोध है, उसके प्रति आवेश है, उसको जो है छोड़ देना है। आगे न्यायालय को छोड़ देना है। पर इसका अर्थ ये नहीं होना है कि किसी ने मर्डर किया, बलात्कार किया, ठगीपना किया, धोखाधड़ी किया, टोपी पहना दिया, उस व्यक्ति को भी हम क्षमा करते बैठेंगे तो और अपराध करता रहेगा, हमेशा ही अपराध उसका जीवन बना रहेगा। उसके लिए व्यवस्थाएं है समाज के अंदर, कोर्ट कचहरी न्यायालय, ये व्यवस्था है। परंतु उसके प्रति जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, बट उसके प्रति देश दुश्मनी अपने मन में नहीं पालना चाहिए। जो भी कायदा, उस हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा मन का जो डिपार्टमेंट है, उसमें हमारी कब्जा है। पर कोर्ट का डिपार्टमेंट, न्यायाधीश का डिपार्टमेंट, मर्डर करने के बाद उसे फांसी आदि देना, ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं है। हम मन से उसको नहीं मारे, परंतु उसका वकील है, जज है, वो लोग उसका कार्य करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अंदर क्षमा भाव बड़ा होता है और हमारे तरफ से क्षमा कर देना चाहिए। बट कोर्ट कचहरी उसका आगे का भवितव्य तय करेगा। इसका अर्थ ये नहीं मैं कह रहा हूं कि क्षमा नहीं करना चाहिए, क्षमा करने की भी कुछ मर्यादाएं हैं। और अधिकतम कोई भी चीजें आपस में निपटाना चाहिए, और अपने से बस की बाहर की बात है फिर जाके कोर्ट में जाना चाहिए। और कोर्ट जो है सालों साल चलता है, परंतु सालों साल तक उसके प्रति हमारी दुश्मनी भाव नहीं रखना चाहिए, और उससे प्रति द्वेष या उससे प्रति आवेश नहीं रखना चाहिए। ये भी बात जो है आप सभी को समझना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि क्षमा करना कर्तव्य है, परंतु क्षमा के साथ अपना कर्तव्य उसके अपराध के अनुसार क्षमाएं होना चाहिए। और अपराध के साथ वो कितना अपराध निहित है, सत्य को देख करके आगे की जो है मानदंड होना चाहिए। और सही बात, क्षमावाणी पर्व 10 लक्षण के बाद क्यों रखा है? क्योंकि मंदिरों में हम लोग आना जाना होता है, किसी को कहा सुनी होती है, किसी के प्रति दुश्मनी बढ़ती,
तो जो है वो दुश्मनी भाव समाप्त हो, वैरत्व भाव हो समाप्त हो, इसलिए क्षमादान होना चाहिए। विगत दिनों में एक तेरदाल करके गांव है, विगत वर्षों के अंदर एक तेरापंथी साधु आकर के वहां चित्र आग लगा दिया। समाज 1500 से 2000 घर है, दो भागों में बांट दिया, और आपस में इतना तनातनी हुई, परिवेशन पर्व पर पुलिस को रखवाली रखना पड़ा। अब पुलिस में कोई एक समाज का तो रहता नहीं, जहां आप शुद्ध मंदिर के अंदर सद्भावना कर रहे हो और वहां दो फाड़ करके चले गए, और उसका नतीजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। बाद में जिनसेन भट्टारक जी वहां पहुंचे, वहां की व्यवस्था ठीक किया। अब इस साल 2 साल हो गया, बड़े शांति के साथ वो लोग जी रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, मुझे नहीं लगता है कि मंदिरों के अंदर 10 लक्षणों के अंदर शांति भी होती, कई जगह अशांति भी हुई, पिछले कई बार देखा है लड़ाई भी हुई है। तो हम इन तमाम प्रकार के छोटे मोटे कार्यक्रमों के अंदर असमाधान भी होता रहता है। छोटे मोटे या बड़े बड़े कार्यक्रमों में मन दुखा भी जाता है, मानसिक तनाव भी हुआ रहता है। तो कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार की समस्याएं हमको देखने को मिलती है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग बड़े ही शांति के साथ इस चीज को देखना चाहिए। आप सभी लोग जो है एक विशाल हृदय के साथ, आप सभी लोग अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर कोई तनातनी हुआ हो, उसको क्षमादान प्रदान करें। ये भावना बोलते हुए, खम्मामि सब जीवानम सर्वे जीवा खमत्वे, हम सब जीव को क्षमा करें, हमें सब जीव क्षमा करें। यह भावना भाते हुए आज की क्षमा वाणी पर्व मन वचन काय से, शब्दों से, भावों से, वाणी से, व्यवहार से, मान में, शान में, जान में, अनजान में अगर किसी को दिल दिखाया गया हो, सबसे मिच्छामि दुक्कडम, सबसे जो है क्षमा याचना करता हूं। आप भी सभी क्षमा करेंगे, ऐसी भावना भाते हुए आज की आप सब आपस में ही अपने अपने जो है, केवल व्हाट्सएप ग्रुपों में क्षमादान नहीं होना चाहिए, रियल जीवन में क्षमादान होना चाहिए। ये भावना भाते हुए सबको आशीर्वाद। मेरा आप सब पर चिंता है, हमारी समाज सुरक्षित रहे, ये भावनाएं हैं। आज से संध्या के टाइम पर, सुबह टाइम पर अपनी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपनी परिवार की रक्षा के लिए, अपनी जीवन की रक्षा के लिए जरूर जो है आप इस महामृत्युंजय आराधना में शामिल हो, ये भावना भाते हैं। इसके अलावा विशेष ये है, नवरात्रि कार्यक्रम होंगे, इस बार भी नवरात्रि के कार्यक्रम होंगे, पर उतना बड़ा पैमाने पर नहीं रहेगा। और नवग्रह के नव हवन होंगे, और उसके लिए पहला दिन का जो है विशेष जो है, एक दिन का एक तरफ से हो रहा है, और 33,333 से अमेरिका निवासी संत मीनाक्षी शाह, इनके तरफ से जो है पहला दिन का रखा है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, सनत जी को, मीनाक्षी को, परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं देता हूँ। पहला नवरात्रि का उन्होंने जो पूजा का अलग